नरसिंहपुर में दबंगों की जमीन कब्जा करने से परेशान बुजुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां वो दहलीज पर सिर पटक पटक कर इच्छा मृत्यु की मांग करने लगी। इससे कलेक्टर कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। बुजुर्ग महिला बार बार कह रही थी, मेरी बात कोई नहीं सुनता है, किसी को नहीं सुनना है तो मुझे मौत दे दो, मर जाने दो। महिला को ऐसा करते देख लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल गाडरवारा तहसील की डोटी गांव की रहने वाली 92 साल की बुजुर्ग कुंज कुंवर बाई और भागीरथ प्रसाद पटेल ने प्रशासन को पहले भी कई बार पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराया। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके पास कुल 8.70 एकड़ भूमि है, जबकि विपक्षियों को मात्र 1.80 एकड़ जमीन मिली है। इसके बावजूद आरोपी ने उनकी 5 एकड़ भूमि की फसलें जबरन काट लीं और अब शेष 2 एकड़ गेहूं की फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। वृद्ध महिला का आरोप है कि जब उन्होंने फसल चोरी की शिकायत सिहोरा पुलिस चौकी में दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई। आरोपियों ने पहले भी उनके कृषि उपकरण और सिंचाई पाइप चोरी किए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुंज कुंवर बाई ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि उनकी कृषि भूमि का सीमांकन तत्काल कराया जाए और उन्हें उनकी फसल काटने की सुरक्षा दी जाए, अन्यथा उन्हें इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी जाए। हाँ, वो इच्छा मृत्यु दे दो, इच्छा मृत्यु मांगा लगाइयों के जैया से जीवन करो का मेरे जमीन मेरे सब वो नहीं आगे लगाए गाड़ी उल्टी सीधी देख कौन ने अशोक कुमार लक्ष्मी ककरोहन ने फसल काट के ले जाते हैं हमारे खेत की। तुम्हारे खेत की फसल काटा था? हाँ। कितने सालों से परेशान कर रहे हैं? अब 5-6 महीना भाई बढ़ आई और मिले जान लगे। तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही का? कहूँ सुनाई नहीं है, सब रह गई। जब जमाने बुलाए कि भैया तुम्हें संग लग जाओ, मेरा कोई नहीं है। क्या नाम है आपको, कहाँ से आई हो? कुंज कुंवर बाई। कहाँ से आई माता राम? ठुटी से। हाँ, पुलिस के पास गए, पुलिस ने कहा ग्राम ठुटी की रहने वाली हैं और इनके पास में करीबन 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ में न्यायालय निर्णय अनुसार इनके जो ग्राम खंचारी के शिव कुमार, लक्ष्मी नारायण और अशोक कुमार को 1 एकड़ 80 डेसिमल मिली है न्यायालय निर्णय अनुसार। मगर उन्होंने क्या नीति अपनाई विगत 5 माह से कि इनका खेती कुंज कुंवर बाई करती थी, जिंदगी से कर रहे थे। इन्होंने गन्ना कटवाया, इनका 2 साल पुराना लगा था। गन्ने के बाद में उनकी जो राहर लगाई थी बोई थी, वो राहर काट के ले गए। इसके बाद में जिस समय पे हमने पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये गतिविधियाँ हो रही हैं, हमारे लिए सुरक्षात्मक की जाए। एसपी मैडम को वहाँ भी गए, कम से कम 13 बार गए। मेरे पास प्रमाण है, 13 पत्र हैं उनकी प्राप्ति के। उन्होंने बस यहाँ से लिख दिया गाडावारा वालों ने सियोरा लिख दिया और सियोरा वालों ने अपने हिसाब से जांच भी रिपोर्ट दे दी। ये गुमराह किया जा गुमराह क्या। और आज इनने इच्छा मृत्यु की मांग क्यों की है? इसलिए की है कि जब उनको न्याय ही नहीं मिल रहा। अब बताइए, उनकी फसल बटियार लोग बो रहे हैं, बटियारों को वो क्या देते? बटियार लोग कह रहे हैं हमको दे दीजिए भाई, काट के लेगा, हमको तो हमारी फसल का बताइए। तो उनने जो सोचा हताशात हो गई है वो, और वो कह रही है माननीय कलेक्टर महोदय से कि हमको इच्छा मृत्यु दी जाए। हम राष्ट्रपति के लिए पत्र भेज रहे हैं। हमने उनको दिया भी, मैंने उन्होंने पढ़ के उसको माने हमको दे दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ पटेल है। इस पूरे मामले में कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि हमने आवेदन लिया है और संबंधित अधिकारी से मामले की जांच कराई जाएगी। वृद्ध माता जी को उनकी जमीन में कब्जा दिलाया जाएगा। कि जब भी हमारे पास खसरा आता है, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को सुनना नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। दोनों पक्षों को सुन के कानूनन तौर पे उनके हक की जो जमीन है वो उनके पास कब्जे में रहे, ये हम डेफिनेटली दिलाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उनकी फसल काटता है तो उसका हक भी फिर उनको हम दिलाएंगे, चाहे हम पुलिस कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। उनका कहना है मैम कि वो 13 बार से अधिक आपके पास आ चुके हैं, ये जी डेफिनेटली इसको हमने टीएल में ले लिया है। अगर पूर्व में है तो मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि केस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बट हो सकता है केस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो। हमारे पास जब भी जनसुनवाई आती है हम उसको संबंधित तहसीलदार को, संबंधित एसडीएम को भेजते हैं। जनरली वो प्रकरण बना लेते हैं, क्योंकि राजस्व न्यायालय के प्रकरण भी दोनों पक्षों की सुनवाई से संबंध रखते हैं। तो ये जरूरी है कि हम दोनों पक्षों को सुने और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। जो भी कानूनी निर्णय होगा वो डेफिनेटली लेंगे, है ना। अब देखना ये होगा कि क्या वृद्ध पीड़िता को उसका हक मिल पाता है या फिर वो हर बार की तरह 92 साल की आयु में अफसरों के ही चक्कर लगाती रह जाएंगी। नरसिंहपुर से पंजाब केसरी के लिए रोहित अरोरा की रिपोर्ट।